हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों आज हम करेंगे जेएनबी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका बच्चों आज हमने करना है पार्ट थर्ड, क्योंकि पार्ट 1 और 2 हमने पहले ही कर रखा है। सर उसमें क्या था? अरे बच्चों नहीं देखा पहला दूसरा पार्ट तो जाओ पहले उसको देख के आओ, क्योंकि पहले पार्ट में हमने आपके बेसिक्स क्लियर किए थे कि कैसे कैसे प्रॉफिट लॉस आपने निकालना है, और ज्यादातर क्वेश्चन तो पार्ट 1 में से ही आ जाता है। उसके बाद पार्ट 2 में हमने देखा था बच्चों कि डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि देखा गया है कि जीएनबी में भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ जाता है और बहुत से बच्चे इसमें फंसते हैं। तो जाओ अपनी कंफ्यूजन कर लो दूर। और आज यानी कि थर्ड पार्ट में हम करेंगे कि एडवांस टाइप के जो भी क्वेश्चन जीएनबी में आते हैं या पहले आ चुके हैं उन सभी को कवर करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। और बच्चों ये देखो, ये दो क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के हैं और जीएनबी में आ चुके हैं। आपने इनको ट्राई करना है, अगर हो गए तो भी अच्छा है, अगर आपसे नहीं हो रहा है या बच्चों करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम किस लिए हैं, इस वीडियो को पूरी को देखो और हर एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करो। तो सर ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो जल्दी से स्टार्ट करो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये रहा बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। ठीक है सर, तो बच्चों हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या दे रखा है? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स, यानी कि इसमें बोला गया है कि जितने रुपए में 10 पेन बेचे उतने रुपए में आपने 12 पेन खरीद लिए थे। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो चलो बच्चों आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो ये आप हो और आपके पास 100 रुपए है। आप बाजार चले गए, शहर में आपने क्या किया कि 100 रुपए के आपने 12 पेन खरीद लिए, और उसके बाद आप वापस आ गए अपने गांव में और आपने 12 में से 10 पेन बेच दिए। और कितने रुपए में बेचे? 100 रुपए में ही बेच दिए। ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने में उसने 10 पेन बेचे, यानी 100 रुपए में उसने 10 पेन बेचे थे, उतने में उसने 12 पेन खरीदे थे। तो देखो बच्चों क्या हुआ कि यहां पे उसको 100 रुपए गया था और गांव आके उसका 100 वापस आ गया, और साथ साथ उसके पास 2 पेन एक्स्ट्रा बच गए, यानी कि उसको प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही हमने निकालना है कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है सर, लेकिन निकालेंगे कैसे? चलो बच्चों आसान सा मेथड बता देता हूं कि कैसे निकालना है। देखो क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन। हम मान लेते हैं कि एक पेन का सेलिंग प्राइस एसपी है, बस हमने मान लिया, हमें नहीं पता। और 10 पेन उसने बेचे थे, एक का एसपी है तो 10 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ये क्यों किया? अब देखो मान लो बच्चों एक पेन 5 रुपए का है, टोटल उसने 10 पेन बेच दिए तो कितने रुपए हो जाएंगे? 10 पंजे 50। तो इसलिए हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया था। अब बच्चों इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो, जैसे सेलिंग प्राइस लिखा है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर दो। ये सेम है, यानी कि इक्वल है। किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स। तो इस साइड हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस साइड भी टोटल कॉस्ट आ गई, इस साइड भी टोटल कॉस्ट आ गई। अब क्या करेंगे सर? अब देखो बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है। आपने क्या करना है, देखो सेलिंग प्राइस तो इस साइड ऐसे है ही एसपी, और इक्वल टू भी ऐसे ही है। जो बच्चों इस साइड कॉस्ट प्राइस था ना, उसको सेलिंग प्राइस के नीचे ले आओ, बस इतना ही करना है। तो ले जाते हैं सर, इसके नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस के साथ ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड हो जाएगा डिवाइड। अब देखो बच्चों कॉस्ट प्राइस उस साइड चला गया था, 12 आपका ऐसे रह गया, नीचे में क्या आ गया? आपका आ गया 10। अब इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ जाएगा? 5 पे
ये आ गया 6 पे। तो बच्चों ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशो। आप इसको कैसे मान सकते हो कि आपका कॉस्ट प्राइस है 5 और आपका सेलिंग प्राइस है 6, और बस इसके बाद तो हम निकाल ही सकते हैं गेन परसेंट। उसका क्या फॉर्मूला था, अभी लगा देते हैं। देखो बच्चों क्या निकालना है, हमने निकालना है गेन परसेंट। इसका फॉर्मूला बच्चों हमने पहली और दूसरी वीडियो में बताया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। और वैसे भी सिंपल ही है, गेन परसेंट क्या होता है, जितने रुपए गेन हुए 5 रुपए की चीज 6 में बेच दी तो 1 का उसे गेन हुआ। नीचे में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेलिंग प्राइस से। नीचे में आएगा कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 आएगा, इंटू में होता है 100। बस बच्चों आपका क्वेश्चन समझ लो हो गया, इसको कर दो कैंसिल। 5 दूनी 10, 0 की 0, तो हमारा आंसर आ गया 20% का उसे हुआ है गेन। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन सी वाला। तो ये क्वेश्चन बच्चों काफी अच्छा था, सिंपल। जैसे आप, ये तो बहुत लंबा हो गया, आपने तो इतना ही लिखना है, सेलिंग प्राइस लिखना है, एस पे लिख लो कितने पेन का इंटू 10 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितने का 12 का, बस उसके बाद रेशियो निकाल दो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन बच्चों अलग टाइप का है और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है सर। इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 3 केले 2 रुपए में खरीदे जाते हैं, यानी कि 2 रुपए थे और 3 केले ले आया शहर से। उसके बाद 3 रुपए में 2 बेचे जाते हैं, और आपने क्या किया कि घर आके 2 केले बेच दिए, 1 आपने खा लिया और 3 रुपए में बेच दिए। लाभ प्रतिशत पता करो, तो हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। सर ये कैसे क्वेश्चन दे रखा है, तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी गिवन है ना उसको लिख दो। तो क्या हमारे पास केले हैं, तो हम लिख देते हैं बनाना। एक है हमारे पास ना यानी केले। दूसरे हमारे पास रुपीज हैं, तो हम लिख लेते हैं RS यानी रुपीज। अब जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले फिल कर दो। क्या इंफॉर्मेशन है, 3 केले लिए 2 रुपए के, तो ये क्या है कॉस्ट प्राइस, तो हम लिख लेते हैं CP। क्या कुछ लेकर आया, 3 केले लाए थे भाई, कितने रुपए में 2 रुपए में तो ये तो लाए वाला था। आगे क्या है सेलिंग प्राइस यानी बेच के आ दिया, 1 तो खा लिया, 2 बेच दिए यानी कि 2 बनानास बेच दिए, कितने रुपए में 3 रुपए में। बस बच्चों इतना ही था, आपने निकालना है प्रॉफिट परसेंट। हाँ सर निकाल देंगे, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। नहीं बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जितनी क्वांटिटी आप लेकर आए हो अगर आप उतनी ही सेल करोगे तब वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है गेन परसेंट या लॉस परसेंट वाला। तो सर इसको कैसे बराबर करेंगे, बेचे 2 हैं लाए 3 थे, इसका क्या मेथड है। तो जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो हमने क्या करना है क्वांटिटी इक्वल करनी है। कैसे करनी है, जो इसके सामने में नंबर है इस पूरी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसके आगे नंबर है इस पूरी इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो कर देते हैं सर, लेकिन पता सो तो चल नहीं रहा। देखो बच्चों करके देखो, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहां पे हम बाउंड्री लगा देते हैं। अब लिखो 3 दूनी 6, यानी कि 6 बनानास लेके आया था, कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, कितने में आ जाएंगे 2 दूनी 4 में। तो ये आ गया बच्चों कॉस्ट प्राइस, यानी कि 6 बनाना लाया था 4 रुपए में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 बनाना उसने बेच दिए, यानी कि अभी सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। कितने में बेचे 3 तिहाई 9। अब देखो बच्चों 4 रुपए में उसने खरीदे थे 6 और बेच दिए 9 में, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हो गया सर, यहां पे तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब बच्चों आप गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। हाँ सर निकाल देंगे, ये तो हमें पता है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है कि जितना प्रॉफिट हो वो कितना हुआ है, 4 की चीज 9 में बेच दी, 5 का प्रॉफिट हुआ है।
नीचे में क्या होता है, नीचे में सर कॉस्ट प्राइस होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ बच्चों, नीचे में कॉस्ट प्राइस लिख दो, कितने का था, 4 रुपए के खरीदे थे, नीचे में आ गया 4, इंटू में होता है 100, बस इसे सॉल्व कर दो। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125% आ गया बच्चों आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन सी वाला। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि क्वांटिटी दे रखी हो, खरीदने की भी और बेचने की, और दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हो, तो सबसे पहले उसे बराबर करो और बाद में तो आपको पता ही है कि आपने कैसे निकालना है। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों थर्ड क्वेश्चन, और ये अलग टाइप है, इसको भी ध्यान से देख लेना। ठीक है सर। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सर ये क्या बोल दिया। तो बच्चों क्या करना है, हमने लिखना है, क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी एसपी की बात कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं एसपी इक्वल टू इज 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी कि एसपी आपका कॉस्ट प्राइस के 6/5 पार्ट के बराबर है। सर कैसे लिखेंगे, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और कॉस्ट प्राइस का 6/5 आपने लिखना है। तो क्या लिखना है कि कॉस्ट प्राइस तो है ही, उसका अगर हम 6/5 पार्ट कर दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखो बच्चों ध्यान से इसको मैच भी कर सकते हो। देखो सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज यानी है, यानी इक्वल 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कि अगर कॉस्ट प्राइस का हम 6/5 कर लें तो वो सेलिंग प्राइस की इक्वल आ जाएगा। बस बच्चों इतना ही है। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है सर। उसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो निकालनी है, अभी निकाल देते हैं। देखो सेलिंग प्राइस तो आपका इस साइड है ही और इक्वल टू भी है, और ये कॉस्ट प्राइस इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा सेलिंग प्राइस के साथ। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस। इक्वल टू में क्या है, ये तो ऐसे ही रह जाएंगे, ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 5। अब बच्चों क्या है कि कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 5, सेलिंग प्राइस आ गया 6। अब निकाल दो जो निकालना है, तो गेन हुआ है तो गेन परसेंट ही हमने निकालना है। बस बच्चों इतना सा क्वेश्चन था। निकालना क्या है, गेन परसेंट। क्या फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूले में ऊपर आता है गेन, कितने रुपए का गेन हुआ, 5 की चीज 6 में बेच दी तो 1 रुपए का उसको गेन हुआ है। नीचे में कॉस्ट प्राइस कितना है 5, और इनटू में 100। बस बच्चों इतने ही क्वेश्चन था। 5 दूनी 10, 0 तो आ गया 20%। आज ये 20% बहुत आंसर आ रहा है। हाँ सर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी वाला। बहुत ही इजी बच्चों क्वेश्चन था, जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया और सिंपली कर दिया सॉल्व। ठीक है सर। ये रहा बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जेएनबी में आ चुका है, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है सर। तो इसको रीड करते हैं। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 25% की हानि होती है, यानी 720 में बेचा गया और 25% बेचारे ने लॉस कर दिया। अब 25% यहां पे लाभ है बच्चों, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितने में बेचा जाना चाहिए। सर ये क्या बोल दिया। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपको एक फनी एग्जांपल से बताता हूं। मान लो आपकी तरह एक बच्चा था और उसके पापा की कुर्सियों की और टेबलों की दुकान थी। एक दिन वो अपने पापा को बोल रहा है, पापा अगर मैं आपकी दुकान पे बैठ गया ना, मैं बहुत सी कुर्सियां बेच दूंगा। तो पापा बोले ठीक है, आज तुझे देख लेते हैं। तो वो बच्चा दुकान पे बैठ गया और देख रहा है कोई आदमी लेने ही नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे पूरा दिन चला गया और शाम को एक आदमी आया और वो बोला कि मैं तो इस कुर्सी के 720 रुपए में ही दूंगा। तो उसने क्या किया, उसको घाटा पड़ रहा था, उसने 720 में ही बेच दी और उसको 25% का लॉस हो गया। अब जब दुकान बंद करनी थी तो पापा आए और जब उन्हें पता चला कि इसने घाटा खा लिया तो बोल रहे हैं,
तूने इतने कम में बेची, मैं इसको इतने रुपए में बेचता कि मुझे 25% का फायदा हो जाता, कि तो ये तो 25% का लॉस हुआ है, मैं इसको इतने रुपए में बेचता कि मुझे 25% का गेन हो जाता। तो हमने यही निकालना है कि उसके पापा इसको 25% पर कितने रुपए में बेच दे। ठीक है सर, तो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो हमेशा आपका 100% होता है। ये हमने पहले भी दे रखा है। ठीक है सर, तो क्या लिखना है? आपने 100% लिखना है कॉस्ट प्राइस, और आपका सेलिंग प्राइस उस हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर आपको 25% फायदा हुआ है तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125%। अगर आपको 25% लॉस हुआ है तो आपका सेलिंग प्राइस इससे 25% कम यानी 75% रह जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है, तो इसमें उसका सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा? तो उसका सेलिंग प्राइस रह जाएगा 75%। यह है उसका सेलिंग प्राइस एसपी। और एसपी की इसमें वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है? 720 दे रखी है। तो एसपी की जगह हम 720 रुपीस फिल कर देंगे। अब हमने क्या निकालना है कि उसके पापा बोल रहे हैं कि मैं इसको जब बेचता तो मुझे 25% फायदा होता, यानी कि उसके पापा इसको बेचते 125% पर। उसी की बच्चों हमने वैल्यू निकालनी है कि 125% की वैल्यू कितनी है। वैसे तो बच्चों इसमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर उसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, ऐसे बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन हम इसे शॉर्टकट मेथड से करेंगे कि हमें 75% की वैल्यू तो पता है, सिंपली हम 125% की वैल्यू निकाल लेंगे। सर कैसे? अब देखो बच्चों, 75% हमारे पास क्या है? ये हमारा 720 रुपए है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1% की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि 75 को दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। इस साइड 1% बच जाएगा, इस साइड कितना हो जाएगा? 720 बाय 75। अब देखो बच्चों हमने क्या करना है, 125% की वैल्यू निकालनी है, तो 125 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी साइड भी कर दो। इस साइड कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 125% जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। इस साइड भी लिख दो और इसको कर दो सॉल्व। अब देखो ये दोनों 25 के टेबल पे जाते हैं, 25 तिहाई 75, 25 पंजे 125। अब ये भी चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 240। 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 चौके 20 की 0 हासिल है 2, 5 दूनी 10, 11, 12 और ये वाली 0 भी लग जाएगी। ये आ गया बच्चों आंसर कि उसके पापा उसी चेयर को 1200 रुपए में बेचते। तो ऑप्शन आ गया आपका बी वाला। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है सर, तो ये रहा बच्चों आज का 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। आज सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और अलग अलग टाइप के थे। ऐसा ही है ये क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना। ठीक है सर, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन सेलिंग 100 पेंसिल्स अ मैन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, फाइंड हिज गेन परसेंट। सर क्या बोल दिए? तो बच्चों जो भी लिखा हुआ है ना उसको नोट डाउन कर लो। तो क्या लिखा है इन्होंने? सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंसिल्स। तो हम मान लेते हैं एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस है एसपी। कितनी पेंसिल्स बेची? उसने 100 बेच दी। तो इसको 100 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा 100 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और जब उसने 100 पेंसिल बेची तो उसको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर। सर ये कैसे निकालेंगे? अब देखो बच्चों प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 100 पेंसिल्स का पहले हम कॉस्ट प्राइस इसमें से माइनस कर देंगे। तो कर दो सर। तो ये क्या था? 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस, इसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट प्राइस। कितने पेंसिल्स का? 100 पेंसिल्स का। अब हुआ है हमें गेन। किसके बराबर गेन हुआ है? हमें गेन हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, यानी कि
सेलिंग प्राइस किसका? 20 पेंसिल्स का। बस बच्चों, एक बार अगर आपने ये पूरी इक्वेशन बना ली ना तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाएगा और बहुत ही इजी है। सेलिंग प्राइस 100 पेंसिल का इतना हो जाएगा, उसमें से अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 पेंसिल का निकालेंगे तो हमें गेन होगा सेलिंग प्राइस 20 पेंसिल का। ठीक है सर, आगे करो। अब देखो, सेलिंग प्राइस को उस साइड ले जाएंगे, कॉस्ट प्राइस को दूसरी साइड ले जाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो इस साइड क्या है? एसपी ऑफ 100 पेंसिल है ही, ये सारा एसपी और 20 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि ये टोटल पूरा इस साइड प्लस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? माइनस एसपी ऑफ 20 पेंसिल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस उस साइड चला गया तो आ गया सीपी ऑफ 100 पेंसिल्स। अब क्या हो जाएगा बच्चों? 100 में से 20 पेंसिल्स का एसपी चला गया, यानी कि हमारे पास क्या बच गया? एसपी ऑफ 80 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 100 पेंसिल। अब हमें पता ही है क्या करना है, हमने एसपी और सीपी की रेशियो निकालनी है। तो एसपी तो इस साइड है ही, दूसरी साइड से सीपी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे आ गया सीपी और इक्वल टू में 100 तो है ही, नीचे क्या आ गया आपका 80 यानी कॉस्ट प्राइस। बस बच्चों, अभी तो आपको पता है क्या करना है। हाँ सर, अभी तो इसको सिंपल सॉल्व करना है। पहले इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 चली जाएगी, ये चला जाएगा 4 पे, ये चला जाएगा 5 पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 4, सेलिंग प्राइस है 5। सिंपल हमने क्या निकालना है? गेन परसेंट। इसका फॉर्मूला तो पता ही है सर, यही तो निकाल रहे हैं अब तक। गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है? जितने का गेन हुआ वो 4 से 5 यानी 1 रुपए का गेन हुआ है। नीचे में रहता है कॉस्ट प्राइस, तो 4 इंटू में रहता है 100, 25 चौके 100 यानी कि 25% का बच्चों आपको फायदा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी वाला। ठीक है सर। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख लिए और उनको इजीली कैसे सॉल्व करना है और सारे मेथड भी देख लिए। अब बच्चों में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा। ठीक है सर, अभी दीजिए, अभी कर देंगे। तो ये रहे बच्चों आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन ना जेएनबी में आ चुके हैं। इन दोनों को बच्चों आपने करना है सॉल्व। जो आपका आंसर आ गया उसको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।